मूलधन का 9/35 है। इसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ सम। क्या मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 9/35, इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 35 रुपए है तो 35 रुपए पर आपको 9 रुपए साधारण ब्याज मिला है। नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35 है। किसका? प्रिंसिपल का। तो नीचे क्या है? प्रिंसिपल। अगर 35 रुपए है तो आपको 9 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे ये बोला गया है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। सवाल में बोला गया है द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। तो ब्याज की दर क्या होगी? इस सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछा है। ब्याज की दर क्या? 8% पर एनम। सवाल में बोला है दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। जो टाइम है, टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो ब्याज की दर का 5/7 गुना समय है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में। समय जो है वो ब्याज की दर का 5/7 गुना है न्यूमेरिकली। ब्याज की दर परसेंटेज में होती है, समय साल में होता है, यूनिट अलग अलग है ना, है भी। लेकिन मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू जो समय का जो संख्यात्मक मान है ब्याज की दर का 5/7 गुना ब्याज की दर आपसे पूछी है। तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट क्या सिखाया है? इस टाइप के सवालों में ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 ये सिखाया बेटे मैंने आपको। आप बोलोगे हाँ जी सर। केवल इस टाइप में मैं लगाऊंगा। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 35 रुपए। प्रिंसिपल है 35 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला? 9 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। टाइम कितना मेरे प्यारे? व्हाट इज टाइम? टाइम जो है वो रेट का 5/7 गुना ब्याज की दर का 5/7 गुना है और बटे 100 ये आ गया मेरे दोस्तों अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सॉल्व करके आपको यहां से आर का मान निकालना है। तो देखिए 7 पंजे 35 कट जाएगा, 5 25 25 25 से 100 4 बार चला जाएगा। 4 की गुणा हो जाएगी 9 में, तो 9 चौक 36 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर और आर की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ब्याज की दर की जो है वो 6 आ गई। 6% ब्याज की दर है। सी ऑप्शन आंसर। समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो एक स्टेप का सवाल होता है मेरे प्यारे भाई, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। वन स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इजी टाइप है। अच्छा दुष्यंत, ठीक चलिए और क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, तो आपको कई सारे सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा। बनाए जी। सवाल नंबर 69 बच्चों करो। 69 नंबर सवाल। नोट से करना है संतोष। एक निश्चित धनराशि पर 9% की दर से एक निश्चित समय टी साल में साधारण ब्याज धनराशि के 9/16 भाग के बराबर है। टी का मान क्या होगा? इन ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स टी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम एट ए रेट ऑफ 9% पर एनम इज 9/16 ऑफ सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/16, यानी कि अगर प्रिंसिपल 16 रुपए है तो 16 रुपए पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 9 रुपए एक निश्चित समय में टाइम टी साल में। ठीक है भाई, ब्याज की दर है 9% पर एनम। टी का मान पूछा है, बिल्कुल बेसिक सवाल भाई। अगर आपका प्रिंसिपल 16 है तो 16 रुपए पर 9 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। सिंपल इंटरेस्ट इज 9/16 ऑफ सम। ठीक है, अगर आपका मूलधन 16 है तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 9 रुपए। ब्याज की दर है 9% पर एनम। समय टी आपको निकालना है। समय आपको निकालना है मेरे दोस्तों 100। आ गया सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ये 9 से 9 कट गया तो टी का मान क्या आ गया? टी का मान आ गया 100/16। 100/16 किससे कट गया? 4 से। 25/4। 25/4 क्या आएगा? ए ऑप्शन 6:1/4। 25/4 क्या आ गया? ए ऑप्शन 6:1/4। सब बच्चे कर लेंगे, बिल्कुल वहियात और इजी सवाल था। बताओ, इससे ज्यादा आसान सवाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर है 70 बनाइए जी।